नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संरचना क्लोरोपाइरीफास 20% इसी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। हम इसके मोड ऑफ एक्शन या इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो यह आपकी विभिन्न फसलों में ब्रॉड स्पेक्ट्रम तरीके से विभिन्न कीटों पर नियंत्रण प्रदान करता है। इसका उपयोग आप विभिन्न कीटों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं और इसका उपयोग भी 3 प्रकार से होता है। जैसे आप इसका उपयोग अपने फसल के बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं। आप इसका उपयोग आपकी फसल में जो फोलियर स्प्रे करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग आप अपनी जो फसलें हैं उनमें ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे कि यह एक ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का केमिकल है और ये बहुत ही प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है आपके यहाँ कीटों पर। उपयोग और नियंत्रण के बारे में बात करें तो इसका उपयोग आप अपनी उन विभिन्न फसलों में कर सकते हैं जिनमें आपको जैसे कैटरपिलर की समस्या आ रही है, जो इल्ली की समस्या आ रही है या फिर आपके यहाँ एफिड एसिड की समस्या आ रही है, तो इसके नियंत्रण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप यदि कपास की फसल में इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये आपके यहाँ जो आपकी जो बॉल वर्म की समस्या है, एफिड एसिड की समस्या है, उसको नियंत्रित करेगा। आप मक्के की फसल में कर रहे हैं तो मक्के की फसल में आपके यहाँ जो इल्ली की समस्या आ रही है उसको नियंत्रित करेगा। इस प्रकार से यदि आप इसका उपयोग अपनी मिर्ची की फसल में कर रहे हैं तो ये थ्रिप्स को नियंत्रित करेगा, फ्रूट बोरर को नियंत्रित करेगा, सूट बोरर, और इसके अलावा आपके यहाँ जो लिप फोल्डर और आपके जो होपर्स रहते हैं उनको भी यह नियंत्रित करता है। जैसे कि यह ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से भी उपयोग होता है और आपके सीड ट्रीटमेंट में भी उपयोग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो जड़ से संबंधित इंसेक्ट है, कीट है, उनको भी नियंत्रित करता है। जैसे आप अपनी विभिन्न फसलों में देखते होंगे आपके फसल में जो जड़ों में भी कीट लग जाते हैं, जैसे रूट एफिड है, रूट ग्रब है और अन्य बहुत प्रकार के कीट जो आपकी जड़ों को, फसल की जड़ों को खा जाते हैं शुरुआती अवस्था में, जब वो सॉफ्ट होती है उस अवस्था में। तो आप उस स्थिति में इससे या तो आप बीज उपचार कर सकते हैं यदि आपके यहाँ ड्रिप इनलाइन की सुविधा नहीं है तो, या फिर आप इसका उपयोग ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हम इसके उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसकी आपको यदि फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको इसकी 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाना है। यदि आप इसका उपयोग अपनी फसल में ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसकी 1 लीटर मात्रा को प्रति एकड़ ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। या फिर आप इससे बीज उपचार करना चाहते हैं तो इसकी 2 से 3 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज उपचार में आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही उपयोगी कीटनाशक है और बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे।